आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। दो टॉपिक हमने केमिस्ट्री के पढ़े थे, दो फिजिक्स के पढ़ेंगे, उसके बाद में दो बायोलॉजी की पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बचे हुआ जैसे केमिस्ट्री का एक टॉपिक रहेगा या दो रहेगा, फिर बायोलॉजी का, वो सारा अपन कवर करेंगे ताकि कुछ चेंज रहे। तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब दैनिक जीवन के अंदर, आम भाषा में कहें कि दैनिक उपयोग के अंदर आने वाली विद्युत धारा है, अपन कहते हैं लाइट, बिजली, वो इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, उसके बिना काफी काम नहीं होते, अधिकांश काम है वो रुक जाते हैं। तो इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? पुराने जमाने में लालटेन से काम चल जाता था, लाइट नहीं आती, 7-7 दिन तक लाइट नहीं आती तो भी चल जाता, लेकिन अभी वर्तमान में 3-4 घंटे लाइट कट जाती है तो भी एक बेचैनी सी महसूस होती है। तो सबसे पहला इसका प्रयोग आता है रासायनिक ऊर्जा में। इसको अपन क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। डीसी बैटरी होती है, डीसी करंट के लिए बैटरी किसी की भी हो सकती है। सबसे पहले अपन बैटरी लेते हैं मोबाइल की बैटरी चार्ज करने में काम लेते हैं। उसके अलावा इन्वर्टर है, उसकी बैटरी चार्ज करते हैं इसी से और वापस अपन डीसी के रूप में लेते हैं। फिर प्रकाश ऊर्जा, जो ये रोशनी हो रही है बल्ब की, वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में काम आती है। उष्मा ऊर्जा जैसे जो कपड़ों के प्रेस की जाती है, तो उस प्रेस में भी विद्युत ऊर्जा है वो उष्मा ऊर्जा में बदलती है। गीजर, गर्म पानी करने का, हीटर और रूम हीटर, इनकी सर्दियों में बहुत ज्यादा उपयोग होती है। अब घूर्णन ऊर्जा या फिर उसको कहें अपन यांत्रिक ऊर्जा। घूर्णन ऊर्जा मतलब मोटर चलाने में, मोटर की टाके से पानी निकालने की मोटर है, या फिर टंकी के ऊपर पानी चढ़ाने की मोटर है। ठीक है। दूसरी मोटर आ गई आजकल यातायात के साधनों में। यातायात के साधन जो इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स है, जो अभी काफी, जैसे ई रिक्शा आ गए, ई बाइक आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कारें आ रही है, चार्जिंग वाली स्कूटर है, बैटरी से जो चलने वाले हैं वो सारे इसमें है। रासायनिक ऊर्जा वैसे आ ही गया तो ये रिपीट हो गया। तो ये है अपने आम जीवन में काम आने वाली ऊर्जा के रूप। अब क्या होती है क्या नहीं होती है इसके बारे में सबसे पहले अपन यदि इससे सबसे छोटा प्रश्न आता है तो वो पूछता क्या है? मात्रक। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? इसका मात्रक है एम्पियर। क्या मात्रक है? एम्पियर, जिसको इस ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? परिभाषा में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मात्रक आप याद कर लो, एम्पियर है। ठीक, आपने देखा होगा जैसे ग्राम है, फिर मिलीग्राम है, किलोग्राम है। ठीक उसी प्रकार से यदि धारा की या फिर इस करंट की मात्रा कम है तो अपन कह सकते हैं मिली एम्पियर। मिली का मान होता है -10 की घात -3 एम्पियर। वो कहता है माइक्रो एम्पियर, जो डायोड वगैरह में जो आती है वो माइक्रो एम्पियर में धारा आती है। किसमें आती है? माइक्रो एम्पियर, ये मिली एम्पियर। और अपन जो इससे पढ़ते हैं वो धारा है। तो ये कई बार आ जाता है माइक्रो एम्पियर कितना होता है और मिली एम्पियर कितना होता है। समझ में आ गई बात? अब इसकी परिभाषा, में यही कहा जाता है आवेश प्रवाह। आवेश क्या होता है वो देखेंगे पहले। आवेश का जो
और धारा को किससे दिखाते हैं, ये आप भूल गए, आई। आवेश को किससे करते हैं, क्यू से। इसका जो मात्रक है वो है कूलाम। क्या है, कूलाम। तो अपन कहेंगे, तो ये तो इसकी परिभाषा होगी, मात्रक हो गया और इसका चिन्ह। कूलाम को सी से दिखाते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसको, विद्युत प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा। यानी विद्युत कितनी प्रवाहित हो रही है किसी एक पर्टिकुलर समय में, तो वो क्या है, आवेश है। तो ऐसा मैं कह सकता हूं, धारा क्या है, एक तरह का क्या है, आवेश है, वो किसी चालक तार से गुजरता है। तो इसको मैं ये भी कह सकता हूं, किसी विद्युत चालक में से आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो भी वही बात है। तो मैं क्या कहूंगा, धारा बराबर हो गया आवेश प्रवाह कितना हो रहा है बट्टा उसमें लगा समय। तो धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर, दर मतलब बट्टे में आ गया समय। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। या फिर अपन ऐसा कहें, धारा को मैं किससे बताया था, आई से, इसको आई कह दिया। आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है, आवेश को किससे दिखा रहे थे, क्यू से, क्यू, और समय क्या है, टी। तो धारा का सूत्र क्या बन गया, आई बराबर क्यू बट्टा टी। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम बट्टा समय। इसको ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर इसका जो मात्रक है C बट्टा टी, ये भी अपन कह सकते हैं धारा का मात्रक है। लेकिन इसको अपन क्या कहेंगे, एम्पियर। इसका जो मात्रक क्या होता है, ये क्या है, इसके मात्रक। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। वो किसके तले होता है, कूलाम बट्टा समय। क्यों, इसको मैं 1 एम्पियर मान लूं, इसको भी 1 मान लूं, तो कूलाम बट्टा समय आ जाएगा। तो ये था इसका। अब अपन आवेश के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो धारा होती है वो प्रवाह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें होते हैं, किसी भी चालक में। चालक को या सुचालक। तो पदार्थों को चालकता के आधार पर अपन 2 प्रकार से बांटेंगे। पदार्थ किसके आधार पर, उसकी विद्युत चालकता के आधार पर। एक तो चालक, कुचालक, चालक, सुचालक और कुचालक। चालक यानी जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें मुक्त या फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, नहीं होते। तो जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसके अंदर विद्युत का प्रवाह है वो नहीं होगा। लेकिन जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें विद्युत का प्रवाह होगा। कोई भी अवश्य टाइप प्रश्न आता है कि इसमें धारा का प्रवाह होता है, इसमें नहीं होता है, तो इसमें क्यों नहीं होता है, तो उत्तर वही लिखना है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर मुक्त आयन नहीं है। यदि विलयन की बात आ जाती है तो क्या है, मुक्त आयन नहीं है। हमने पढ़ा था जो अम्ल क्षार वाला पार्ट है, उसमें जो लवण बन रहे थे, जिसके अंदर आयन बन रहे थे, वहां पे विद्युत का कुछ प्रवाह हो रहा था, और जिसमें आयन नहीं बन रहे थे वहां विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा था। तो एक तरह से क्या है, आयन का प्रवाह को, आयन भी क्या है, एक आवेशित कण है, एक प्रकार का आवेश है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, धारा में मुख्य रूप से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं। अपने जो लाइट के जो वायर है, चालक तार है, उसके अंदर क्या
इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अपने निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ भागते हैं। कहाँ भागते हैं? निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ। अब बात आ रही है इलेक्ट्रॉन की, तो थोड़ा सा अपन इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लेते हैं, ये बातें समझ लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि नए नए वीडियो सारे आपको टाइम पर मिलते रहे, उसका नोटिफिकेशन आता रहे। उसमें एक घंटी बनाई हुई है बेल आइकन, वो भी आप चाहो तो दबा सकते हो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? ऋणावेशित। कैसा है? ऋण आवेश, माइनस वाला है, इसलिए अपन इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस करते हैं। तो ये एक ऋणावेशित कण है। तो ये अपने 9th क्लास में बोर मॉडल वगैरह पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है नाभिक के चारों तरफ, वो सेम टू सेम वही इलेक्ट्रॉन है। तो ये चालक के अंदर मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो ये जहां प्रवाह होगा वहां पर धारा का प्रवाह अपने आप हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये कई बार पूछते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो ये याद रखना 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है? ये ऋणावेश है एक प्रकार का। इसी प्रकार अपन बात करेंगे हाइड्रोजन आयन, या इसको मैं कह देता हूं प्रोटॉन। तो इसके ऊपर भी सेम टू सेम आवेश होता है, लेकिन वो क्या होता है? प्लस का होता है। तो ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब अपन धारा कहेंगे, इलेक्ट्रॉन से याद आ गया, यदि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा की दिशा, और ये है इलेक्ट्रॉन की दिशा, दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। तो ऐसा अपन कह सकते हैं धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के दर के विपरीत होगी। तो धारा इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन उसका उल्टा आएगा। लेकिन यदि कोई प्रोटॉन इधर जा रहा है तो धारा भी इधर जाएगी। तो प्रोटॉन की दिशा और धारा की दिशा समान रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की दिशा और धारा की दिशा अलग रहेगी। जैसे ये कोई परिपथ है, इसमें मैंने ऐसे तीर करके मैंने आई बनाया है, तो धारा इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन इसके सामने से विपरीत दिशा में आएंगे। तो धारा और इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। इसका पता लगाने के लिए एक यंत्र आता है जो परिपथ के अंदर लगाया जाता है, उसको मैं कहेंगे जी। क्या लगेंगे? जी से मतलब है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है। ऑप्शन आपको दे दिया धारा का मापता है या धारा का मापन करता है। दूसरा ऑप्शन दे दिया धारा की दिशा को बताता है। तीसरा दे दिया विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर को दिखाता है। चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर जाएगा ये केवल और केवल दिशा को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? ये ध्यान रखना, केवल ये धारा की दिशा को दिखता है। तो इसको अपन ऐसे भी बता सकते हैं जी से ऐसे, या फिर कभी इस तरह से यूं एक तीर बताएगा। यदि धारा इधर जा रही थी इधर घूम जाएगा, धारा इधर जा रही है तो ये इधर घूम जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर समझ में आ गया। दूसरा होता है अमीटर। यहां पे मैं इसमें लगा रहा हूं अमीटर।
ये दिशा नहीं बताता, ये धारा का मान बताएगा। धारा का मान कितने एम्पियर धारा है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, ये धारा का क्या दिखाएगा, मान। कौन दिखाएगा, अमीटर। तो जो धारा से संबंधित कोई भी है, गैल्वेनोमीटर है या अमीटर है, ये दोनों ही किसी भी परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में लगते हैं। ये प्रश्न भी आता है, अमीटर को समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में या श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा। तो उत्तर क्या लिखना है आपको, श्रेणी क्रम में। ठीक इसी प्रकार जो गैल्वेनोमीटर है, ये भी कैसे लगेगा, श्रेणी क्रम में लगता है। कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में लगेगा। दूसरा अपन बात करें वोल्ट मीटर, जब लगे आई गए हो तो V से आता है वोल्ट मीटर। तो ये क्या दिखाता है, वोल्टेज या विभवांतर दिखाता है। विभवांतर ये अपन आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, विभवांतर मापता है। लेकिन ये क्या लगता है, किसी भी परिपथ के समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में लगता है। तो छोटा सा टॉपिक है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का उदाहरण है रेलगाड़ी, एक के पीछे एक जा रही है वो रेलगाड़ी, यानी ये 1, ये 2, ये 3, ये R1 डब्बा, ये R2, ये R3, ये R4, ये जा रही है रेलगाड़ी। तो ये क्या है, श्रेणी क्रम में। ये इसको अपन क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम में। तो एक श्रृंखला है, मोती की माला है, किसी भी माला में मान के पहुंच जाते हैं, 1 2 3 4 5, ये है, ये सारे के सारे क्या, श्रृंखला। एक श्रृंखला, श्रेणी का जो मतलब होता है सीरीज, सीरीज यानी श्रृंखला में। बच्चे छोटे छोटे रेलगाड़ी चलाते हैं, वो श्रृंखला है। क्या है, एक तरह की श्रृंखला। प्रार्थना के अंदर जैसे यूं सीधी लाइनें बन रही है, जैसे ये 9th की लाइन है, ये 10th की लाइन है, तो ये सारे बच्चे किसमें खड़े हैं, एक श्रृंखला के तौर पर। ये है श्रेणी। तो अपन प्रतिरोधों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पढ़ेंगे, उसमें ये आएगा। तो ये क्या है, श्रेणी क्रम है। और समांतर क्रम क्या हो जाएगा, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, यानी एक ये है लाइन, एक ये लाइन है, तो ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में। या फिर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ये इसके साथ में, ये ऐसे, ये क्या है, R1 R2 R3। जैसे रोड पर बसें चल रही है एक दूसरे के पीछे पीछे, तो क्या है, श्रेणी क्रम में। कहीं गाड़ियों को पार्किंग लगा रखी है सारी एक जैसे, जैसे ये गाड़ी, ये गाड़ी, ये गाड़ी, इसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर, इसका इधर, तो ये इस तरह से 1 2 3। रेलवे प्लेटफॉर्म पर उदाहरण देख लो, रेलवे प्लेटफॉर्म पर जैसे 6 पटरियां हैं, ये 1 पटरी, 2 पटरी, 3 पटरी, 4। तो यहाँ पर एक ट्रेन खड़ी है, यहाँ दूसरी खड़ी है, यहाँ तीसरी खड़ी है, यहाँ 4। तो 4 पटरियों पर यदि 4 ट्रेन साथ में खड़ी है तो वो कैसी है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। लेकिन उसके डब्बे क्या है, श्रेणी क्रम में। यदि मैं कक्षा प्रार्थना में कक्षाओं की लाइन 9th 10वीं की, 11वीं की, 12वीं की, तो ये लाइनें आपस में है वो समांतर क्रम में। लेकिन जो लड़के खड़े हैं वो क्या है, श्रेणी क्रम में। तो ये थोड़ा सा अंतर आपको ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है। कुचालक के बारे में आप जानते ही हो, कुचालक क्या होते हैं, रबर है, लकड़ी है, ये सारे के सारे कुचालक पदार्थ होते हैं। जबकि चालक, हमारे यहाँ पर जो चालकता का धातु है वो क्या होते हैं, चालक होते हैं। वो धातु है वो
कुचालक होते हैं। धातु के अंदर सबसे ज्यादा जो चालकता होती है वो है चांदी की, फिर सोने की, फिर कॉपर की, फिर एल्यूमिनियम की। सोना नहीं सॉरी चांदी सबसे सुचालक होती है, लेकिन महंगी इतनी होती है कि इसका अपन तार वार नहीं खरीद सकते। तो ये जो सोना है ये और भी महंगा है, लेकिन ये जो कॉपर है ये ठीक ठाक मिल जाता है। और उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। तो जो बड़े वायर वगैरह है वो तो एल्यूमिनियम से काम में लेते हैं, लेकिन सामान्य जैसे जो घरों में लाइट फिटिंग है उसमें अपन तांबे का, कॉपर यानी तांबा तांबा का तार यूज करते हैं। तो ये था धातु का चालक। अब चालकों के अंदर क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश था, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश था 1.6 गुणा 10 की घात -19 सी मतलब कूलाम। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। और उसका उत्तर क्या आएगा, 6.6। इसको जस्ट उल्टा कर दो, 6.25 गुणा 10 की घात या 19 है, एक और कम कर लो 18। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये तो है रटने वाली बात। अब सद में आता है तो आपको सीधा 6.25 गुणा 10 की घात 18 को टिक करना है। लेकिन कैसे है वो अपन समझ लेते हैं। आपको 3 नंबर का अंक आ गया, 3 अंक का, तो इतना लिखोगे तो आधा नंबर ही मिलेगा। इसको हल कैसे करेंगे अपन, हल, ये तो इसका उत्तर है, इसका हल करेंगे। तो एक जो कुल आवेश है वो n गुणा ई, n गुणा ई। n मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या, जहां पर n बराबर है इलेक्ट्रॉन की संख्या, e बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश और q बराबर कुल आवेश। तो किसी भी तार का जो कुल आवेश है वो इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गुणक होता है। तो अपन को क्या निकालना है, वो कह रहा है कि आवेश कितना है, 1 कूलाम है। आवेश कितना है, 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो Q का मान कितना है, 1 रख दिया। n अपन को ज्ञात करना है और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है कितना है, ये वाला 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो अब n के रूप में इसको पक्षांतरण करेंगे तो n बराबर आ जाएगा 1/1.6 गुणा 10 की घात -19। इसको अपन हल करने जाएंगे तो कुछ बातें हैं गणित की, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। 1.6 को मैं यहाँ का यहाँ रखता हूं, तो 10 की घात -19 है, इस ये नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर, ऊपर को अंश। तो इसको मैं यदि ऊपर लेके जाता हूं तो जो किसी भी 10 के ऊपर की जो घात है वो प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ होगी 10 की घात प्लस की 19, नीचे क्या थी माइनस की 19। 19 बार गुणा हुआ है, 10 गुणा 10 गुणा 10 ऐसे 19 बार लिखा है। तो मैं एक 10 को बाहर निकाल देता हूं तो पीछे कितने रह गए, 10 की घात 18, 1.6। इस 10 के अंदर मैंने 1.6 का भाग दिया तो कितना आता है, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये उत्तर और ये उत्तर मिला दो, सेम टू सेम आया है। तो ये इसका है आंसर। देख लो एक बार फिर, Q बराबर N, मतलब कुल आवेश है वो N इलेक्ट्रॉनों का गुणा होता है। जैसे मैं कहता हूं, जैसे
एक दर्जन में कितने होते हैं, तो 12 आइटम होते हैं, तो अपन को संख्या पता है। तो n मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या है और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा, q। जैसे 2000 की गड्डी में 100 नोट है, तो वहां पे n बराबर कितने, 100। यदि मैं कहूंगी 2000 के 10 नोट है, तो n बराबर 10 गुणा 2000, कुल नोट कितने हो गए, कुल रकम कितनी हुई, वो ये कुल आवेश कितना है, और n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, e इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो मैंने q का मान अपन को कितना दिया है, प्रश्न में भी दे रखा है, 1 कूलम है, तो q का मान 1 रख दिया। n का अपन को ज्ञात करना है और इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको याद रखना है 1.6 गुणा 10 की घात -19। इसको पक्षांतरण किया तो एक ये बट्टा में आ गया, तो इसको ऐसे गणितीय के रूप में आप हल कर सकते हैं। अब धारा कैसे घूमती है वो थोड़ा पढ़ लो। कोई भी बैटरी है उसके ऊपर क्या होते हैं, एक होगा प्लस, एक होगा माइनस। तो विद्युत परिपथ के अंदर बैटरी को दर्शाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक जो बड़ी लाइन होती है वो होती है प्लस और जो छोटी लाइन होती है वो होती है माइनस। अपना बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वापस बैटरी में आएगा, पर लेकिन अपन को ये पता करना है इलेक्ट्रॉन इधर से घूमेगा या इधर से घूमेगा। तो छोटा सा प्रश्न है, प्लस और प्लस आवेश के अंदर क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है। चुंबक में पढ़ा होगा समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, असमान ध्रुवों में आकर्षण। तो प्लस प्लस प्रतिकर्षण, लेकिन प्लस और माइनस में क्या होता है, आकर्षण। ये आकर्षण सही है, देख लेना, आकर्षण यानी लगा होगा। यहाँ पे यदि कोई इलेक्ट्रॉन घूम बैठा है और ये भी माइनस है, ये माइनस है, तो ये इधर नहीं आएगा, ये इधर भागेगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भागेगा और इधर। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से निकलकर प्लस में आ जाता है, पूरा चक्कर काट के आता है, यूं कूद के नहीं आएगा, इधर विद्युत परिपथ से आएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकला, माइनस वाला टर्मिनल से निकलकर घूमता घूमता इधर आ गया। लेकिन मैंने एक बात कही थी, विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉन की विपरीत होती है। क्या होती है, इसकी दिशा उल्टी होती है। धारा इधर जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये इधर जा रहा है, इधर ऐसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा रहा है, तो धारा इधर से आएगी। ये है आई, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके सामने जो जा रही है वो धारा आई है, ये आई है। समझ में आ गई। तो इसको मैं दोबारा मिटाता हूं। तो इलेक्ट्रॉन तो कहां निकलेगा, माइनस टर्मिनल से, लेकिन धारा कहां से निकलेगी, प्लस से। तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा धारा की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की तरफ जाएगी। कौन, धारा। और जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस से कहां जाएगा, प्लस टर्मिनल की तरफ। तो उल्टी होगी, सीधी बात है। या फिर मैं इसको ऐसे ही कर लेता हूं, धारा इधर जा रही है प्लस से माइनस, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इसके विपरीत दिशा में। तो किसी भी जो सेल है बैटरी के, जो प्लस से धारा निकलेगी और माइनस की तरफ जाएगी। तो ये बहुत, जैसे कई बार आप विद्युत परिपथ का चित्र बनाते हो तो उसमें ये बहुत धारा की दिशा लिखनी है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगी। अगला है, एक क्वेश्चन दे दिया आपके, जो एग्जांपल है 12.2। एक जो कोई विद्युत का विभवांतर है दो बिंदुओं के बीच में, उसका मान दिया है 12 वोल्ट। कितना दिया है, 12 वोल्ट है। और दो आवेश V बराबर कितना दिया है, 12 वोल्ट, Q बराबर 2 कूलम। तो वो कह रहा है एक बैटरी है, दो बिंदु है, एक A है, दूसरा है
बी। इन दोनों के बीच में जो विभवांतर है वो कितना है 12 वोल्ट का। और कोई ये आवेश है Q बराबर 2 कूलम, उसको A से B तक ले जाने के अंदर जो किया गया कार्य कितना है W, उसको ज्ञात करना है। W बराबर क्या होता है वर्क यानी कार्य, कार्य बराबर वर्क। तो किसी आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है वो कितना है, और ये इन दोनों के बीच में क्या है विभवांतर, विभवांतर। तो थोड़ा सा इसको हल करने से पहले अपन पढ़ते हैं विभवांतर क्या होता है। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो विभवों का अंतर है उसको अपन क्या कहेंगे विभवांतर कहेंगे। यदि इस बिंदु A का जो वोल्टेज है वो 10 है और इसका है वो 20 है, तो दोनों का अंतर कितना है, इसका 22 मान लो, तो 22 में से 10 गए कितना रहा 12 वोल्ट। तो दो विभवों का, दो बिंदुओं का बीच का जो अंतर है उसको अपन क्या कहेंगे विभवांतर कहेंगे। क्या कहेंगे विभवांतर कहेंगे। यानी किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में विभव का जो अंतर होता है उसको विभवांतर कहते हैं। तो इनका विभवांतर कितना है 12 वोल्ट। इसकी परिभाषा कई बार पूछ लेते हैं। विभव मतलब विभव, अंतर मतलब अंतर। कौन से दो बिंदु, एक A है एक B है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है विभव का उसको अपन क्या कहेंगे विभवांतर। तो अपन मैं ये कह रहा हूं A से B तक किसी आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य कितना है W है और उनका वोल्टेज कितना है V। तो V बराबर होता है कार्य बटा आवेश। तो V बराबर क्या हो जाएगा W बटा Q। ये एक सूत्र है, या फिर किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा VQ। ये भी कार्य ज्ञात करने का सूत्र है, इनको रटना ही है। तो V बराबर W अपॉन Q होगा कार्य बटा आवेश। किया गया कार्य और आवेश का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा विभवांतर का मान। और यदि आपको वर्क निकालना है तो ये निकाल दो। ये आवेश का पूछ लेता है Q कितना है तो W बटा V। विभवांतर का मात्रक वही क्या हो जाएगा, विभवांतर का जो मात्रक है वो क्या है वोल्ट। इस प्रश्न को अपन हल कर लेते हैं। तो हमको क्या निकालना है कार्य, तो W ये वाला सूत्र लगेगा W बराबर VQ। तो W बराबर VQ, वोल्ट का मान कितना है 12, आवेश का मान कितना है 2, 12 2 24 जूल, हिंदी में लिख लेता हूं जूल। जो किया गया कार्य कितना है 24 जूल है। तो ये जूल क्या है कार्य का मात्रक, आपने पढ़ा ही है। किसका मात्रक है, मात्रक किसका कार्य का, क्योंकि कार्य जो लिख रखा मैंने W बराबर वर्क यानी कार्य। तो कार्य का मात्रक ये है। समझ में आ गई बात। तो ये था आज का टॉपिक, इसको पढ़ लो।